को कहते हैं एन टाइप और दूसरे होते हैं पी टाइप। तो उसके लिए भी बहुत लेंदी सा प्रिपेयर नहीं करिएगा, बस जनरल देख लें कि एन टाइप जो है वो कौन से होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं, जबकि पी टाइप मटेरियल जो हैं उसमें ट्राइवैलेंट की इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं। अब इसमें एक ज़िक्र है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स का। मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब जो भी एटम जिसमें ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप में ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनको कहा जाता है कि वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। और सिमिलरली होल्स जो हैं एन टाइप मटेरियल में कम होते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, जिस भी मटेरियल की बात हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। अगर मैं कहूँ कि होल्स जो हैं वो पी टाइप मटेरियल में क्या होते हैं, तो होल्स अगर मैं पी टाइप मटेरियल में पूछूंगी तो वो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, क्योंकि वो पी टाइप मटेरियल है। ठीक है, और अगर पी टाइप मटेरियल में ही इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें कम होंगे, इसलिए वो उसके माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। इसके अलावा डोपिंग मैंने बता दी। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, और रिकम्बिनेशन का एक टॉपिक याद रखिएगा। रिकम्बिनेशन कब होती है, जब कोई कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए वैलेंस बैंड में। इसके अलावा डायोड मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको कि डायोड क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस है बेसिकली जो कि करंट को फ्लो करवाती है इन ओनली वन डायरेक्शन। एंड वो जो वन डायरेक्शन है वो किस तरह से होती है, जब आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस होने के लिए आपके पास डायोड का ये इंटरनल डायग्राम शो की हुई है। यहाँ पर पी रीजन है और ये एन रीजन है। इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो बेसिकली ये कहलाता है कि ये एक डायोड है। अब जब मैं पॉजिटिव वोल्टेजेस यहाँ से अप्लाई करूँगी, दिल नहीं चाह रहा मेरा मार्कर यूज़ करने का। जब इस पी रीजन पर हम पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं तो हमारी जो कंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है, और एन रीजन पर आपका नेगेटिव होना चाहिए। पी रीजन पर पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो इसके होल्स हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये आपस में इसके दरमियान का जो डिप्लीशन रीजन का गैप है इसको ख़त्म कर देते हैं। डिप्लीशन रीजन का गैप जो है वो कितना होता है, जब आपके 0.7 वोल्ट्स अचीव हो जाएं, 0.7 वोल्ट्स अचीव हो जाएंगे तो यहाँ से कंडक्शन आपके पास स्टार्ट हो जाती है। इस गैप को ख़त्म करने के लिए जितने वोल्टेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं डायोड के लिए 0.7 वोल्ट्स, और ये फिक्स वैल्यू है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कहाँ गया, अगेन ये वाली डायग्राम शो हुई है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द डायोड आपको ये डायग्राम दिखाई हुई है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है जब डायोड आपका ऑफ है, हमने उस पर कोई वोल्टेजेस अप्लाई नहीं किए, तो इसमें होगा क्या कि इसकी ना दो स्टेट्स हैं, एक जो है अपर वाली स्टेट है और दूसरी नीचे वाली स्टेट है। तो इसके दरमियान का जो बैरियर है ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर, या फिर डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर इसका कितना होता है, 0.7 वोल्ट्स होता है। अब जैसे ही मैं 0.7 वोल्ट्स यहाँ से अप्लाई करूँगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस साइड पास होने लगेंगे और इसके जो होल्स हैं वो इस साइड आने लगेंगे। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान का ये जो इतना सारा गैप नज़र आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये कितना है, 0.7 वोल्ट है अगेन। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें कितने वोल्ट्स एटलीस्ट चाहिए होंगे, 0.7। उसके बाद जब हम अप्लाई करेंगे वोल्टेजेस को स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा होता हुआ कि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये गैप ख़त्म हो गया और ये दोनों आपस में मर्ज हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर इसकी लोअर स्टेट पे थे, लोअर स्टेट के करीब जो होल्स थे उन्होंने इनको ऑक्यूपाई कर लिया। जो जिसको ऑक्यूपाई कर लें उसके अकॉर्डिंग फिर इनकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला डायग्राम एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक डिप्लीशन रीजन का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कि ये जो गैप है डिप्लीशन रीजन कहलाता है। जो आपको मैंने ऊपर बताई थी एनर्जी बैंड डायग्राम वो आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस टॉपिक आई गेस इस चैप्टर में एज सच कुछ था नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि डायोड के फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ये बताएं। फॉरवर्ड बायस का और रिवर्स बायस का दोनों का क्या इफेक्ट होता है। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर फॉरवर्ड बायस है डायोड तो हम उस पर कौन से वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं। डायोड की दो साइड्स होती हैं, ठीक है। डायोड का कुछ इस तरह ट्राइंगल सिंबल होता है और उसके आगे किस तरह से लाइन होती है, ऐसा आपका डायोड होता है। अब अगर डायोड की इस वाली साइड पर मैं पॉजिटिव अप्लाई करूं और लाइन वाली साइड पर नेगेटिव अप्लाई करूं, इस साइड को हम कहते हैं एनोड और ये वाली साइड कहलाती है कैथोड। ठीक है,
जो लाइन वाली साइड है ये कहलाती है कैथोड। जब हम एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है इसकी, फॉरवर्ड बायस की। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, यहाँ पर नेगेटिव लगा दूं और यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूं, तो ये डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। अब इन दोनों में फर्क ये है कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो इसका मतलब आपकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट्स दिए हैं तो मुझे आगे भी सर्किट पर 5 वोल्ट्स मिल रहे होंगे। लेकिन अगर मैंने इसको माइनस प्लस में उल्टा लगाया है तो मुझे, अगर यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट्स दिए थे तो वो 5 वोल्ट्स अब मेरे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बदले मुझे 0 आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अगर मैंने पॉजिटिव के साथ 5 दिए तो मुझे यहाँ पर भी जो है, अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको यहाँ से कहा कि मैं 5 वोल्ट्स अप्लाई कर रही हूँ और डायोड के पॉजिटिव पे लगा रही हूँ। ठीक है, डायोड के पॉजिटिव पे लगा रही हूँ। अब जब डायोड का ड्रॉप, मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया कि डायोड का ड्रॉप कितना होता है, 0.7 वोल्ट्स होता है। ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर 5 वोल्ट्स मैंने अप्लाई किया और डायोड ने अपना ऑन होने के वोल्टेजेस ले लिए 0.7 वोल्ट्स, तो आउटपुट पर आपको कितने वोल्टेजेस नजर आ रहे होंगे, 4.3 वोल्ट्स। क्योंकि 5 में से अगर आप 0.7 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, 4.3 बचेगा। ये वाली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रा याद रख लीजिएगा। सही है। अब अगर मैं इस डायोड को रिवर्स बायस में लगा दूं तो यहाँ पर अगर मैं 5 वोल्ट दूंगी तो वापस आउटपुट पर मुझे कोई वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे, 0 मिल रहा होगा। ठीक है। और इसके अलावा क्या टॉपिक्स रहेगा इसमें, आई गेस इस चैप्टर में मज़ीद कुछ पढ़ने का नहीं है, बस यही चीज़ें थी। अच्छा, पेपर्स के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को टॉपिक्स बता देती हूँ। जैनब, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले पूछ लें, देन फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। इस चैप्टर में और कुछ मिस भी एक नहीं। क्वेश्चन। अच्छा मिस ये क्वेश्चन था कि क्विज में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप ना बता दें, बिकॉज सबको कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि आपने कुछ टॉपिक्स बताए थे वो मिड टर्म के लिए बताए हैं तो वो भी समझ नहीं आ रहे, और आपने जो अभी ये समझाया मिड आपने अलग उसमें तो नहीं है, टॉपिक्स बता वो दिए। मैं नाम उसका मिड लूँ या क्विज लूँ, एक ही बात है। अच्छा। मिड और अलग मिस नहीं है। आप जो शुरू से एंड अभी तक जो आपने शुरू से हमें पढ़ाया है और हमें रीड करने का कहा है, तो मिस आप उसमें हमें सिर्फ लाइक हाईलाइट कर दें कि हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने वॉल्यूम 2 भी एक सेंड की थी बुक, तो उसमें भी थोड़ा गाइड कर दें जो टॉपिक्स हमें लाइक कवर करने चाहिए। देखो, इसमें से ये आपको चैप्टर की आउटलाइन नजर आ रही है, इसमें से एन टाइप और पी टाइप पढ़ लो, मिस आप मार्क कर डायोड लें। पढ़ लो, बायसिंग बायसिंग या डायोड मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अगर मैं 5 वोल्ट्स अप्लाई करूं तो आउटपुट पर कितने मिलेंगे। ठीक है, इनके नोट्स नहीं बनाने, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इसके नोट्स नहीं बनाने, इनको जस्ट पढ़ना है। ठीक है। मिस ये जो अभी इस आप मार्क चैप्टर में कर से रही कुछ हैं ये, नहीं। अच्छा मिस ये जो अभी आपने मार्क किया है तो ये हमें मतलब सिर्फ रीड करना है, इसके नोट्स नहीं बनाने। जी, बस ये रीड कर लें आप लोग। और पहली बात तो ये, कोई इससे मुराद ये नहीं है कि आप लोगों को लेंदी आंसर्स लिखने होंगे। अगर मैं कोई क्वेश्चन भी दूंगी तो वो रीजनिंग होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बुक से याद करा है और वो लिखा है। इसका एग्जाम रीजनिंग टाइप के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन अगर मैं दूं। जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस थिक वायर की ज्यादा होती है या थिन वायर की, याद है? यस मिस। तो मैं इस तरह क्वेश्चन दे सकती हूँ, वायर रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लोअर देन थिन वायर, इस तरह दे सकती हूँ। तो आपको अपनी ही इंग्लिश में उसको सिंपल, जो आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होगा। ठीक है। इसी तरह आपने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें देखा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को, तो उसका भी आप इफेक्ट आंसर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसके लिए कोई नोट्स बनाने की नीड नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या दिया है, अगर मैं आपको पी टाइप एन टाइप का भी क्वेश्चन दूं तो उसकी बस छोटी सी डेफिनेशन देख लीजिएगा, बाकी कोई लेंदी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इस चैप्टर में से। ठीक और है। मिस वो जो आपने हमें और न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस करवाए हैं रेजिस्टेंस तो वो भी करें जी, या। वो सब इंक्लूड है और वो ओके। इम्पोर्टेंट है और जो उसका मिस आपने वेटेज भी डे वन ज्यादा से है। करवाए हैं, डे वन से अभी तक जो आपने करवाए हैं सारे। डे वन से अभी तक जो करवाए वो सब है। ओके मिस ठीक है, समझ गई। अच्छा, मैंने बेसिकली आपको चैप्टर से सारा कुछ जो अभी तक पढ़ाया उन सबसे मिलाकर 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए। ठीक है। अब उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड हैं जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी। स्टार्टिंग से मुराद ये है कि जो आपको मैनुअल दिया था उससे भी कुछ चीजें इंक्लूड हैं, जैसे कि आपका थर्ड लाइन ऑफ द रजिस्टर क्या कहलाती है, मैंने क्लास में बार बार रिपीट किया था, याद है?
जी मिस। रजिस्टर की जो थर्ड लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? इस तरह की कुछ बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं मैंने, और बहुत मिस पेपर पैटर्न क्या है? तो फिर आप लिख लेंगे। मैनुअल वो वाला जो आपका गाइडेंस के लिए मैनुअल था, जिसमें कलर कोड्स गिवन थे, ठीक है। एक दो ब्लैंक्स उससे भी डालिए मैंने। मिस आपने बोला था कि अब 20 आ रही है मार्क्स का। आवाज? मिस आपने बोला था कि 20 मार्क्स का पेपर है, तो 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 यस। न्यूमेरिकल्स भी। और 10 फिल इन द ब्लैंक 0.5 मार्क्स की है क्या? ओके मिस। 0.5 मार्क्स की एक ब्लैंक है। उसके बाद मैंने शॉर्ट आंसर्स ऐड किए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों करने हैं, और रीजनिंग टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और एक न्यूमेरिकल चॉइस मिस। दे दूंगी, चलो और 4 5 नहीं तो न्यूमेरिकल। 3 करने होंगे। और उसके अलावा मैंने आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल 5 और मार्क्स का है। न्यूमेरिकल मैं चलो बता भी देती हूँ कौन सी कैटेगरी से हैं। हाँ मिस, ये जी, बता 5 दीजिए। मार्क्स का एक है और 5 मार्क्स का एक है। आपको केसीएल केवीएल पढ़ाया था, उसकी न्यूमेरिकल्स की वीडियो सेंड की थी एक, मिस इफ यू KCL और रिमेम्बर। उससे एक और रिलेटेड केवीएल पढ़ाया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो उसके न्यूमेरिकल्स की वीडियो सेंड कर दी थी, उस टाइप के न्यूमेरिकल में से बिल्कुल सेम एक मैंने दिया, सिर्फ वैल्यू मिस चेंज की है। मिस मिस आपने मुझे अभी क्लास के अंदर एक न्यूमेरिकल कराया था केसीएल का जी, लास्ट में। मिस वो थोड़ा सा अजीब था, पता नहीं आपने वो नाम बताया मैंने था, आपसे कहा नोडल यूट्यूब का जो एनालिसिस। मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया था, नोडल एनालिसिस को मैं अभी ठीक। मिस आपकी आवाज मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मिस, आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस सुन लिया आप लोगों ने? मेरी आवाज चली गई? मिस आप ये भी बता दें कि हमें नोट्स बनाने किस चीज़ के हैं? मतलब आपने जो अभी बताया, मतलब उसके नोट्स नहीं बनाने, तो हमें नोट्स किस चीज़ के बनाने हैं? देखो नोट्स अभी अभी तो मैंने ऐसा इस तरह का कुछ नहीं पढ़ाया जिसके प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स टाइप के बड़े बड़े नोट्स बनाने हो, ठीक है। जी मिस। जैसे कि बेसिक चीजें पढ़ाई थी, सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ाया था, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, इस तरह की चीजों को नोट्स के तौर पे लिख लिया करो। या जो भी मैं क्वेश्चंस थोड़े बहुत करवाए थे स्टार्टिंग में, असल जो चीजें थी वो लिखने वाली, वो है न्यूमेरिकल्स आपके, सही है। याद ओके करने मिस। वाली चीजों पे मेरा फोकस नहीं है इतना, मतलब मिस उसमें हम सिर्फ आप लोगों न्यूमेरिकल का कर टाइम लें जाया होगा। क्विज के मैं लिए? बार बार आपको ये कह अच्छा रही हूँ मिस कि है बुक कितने रीडिंग मार्क्स को का? अच्छा करो। 20 मार्क्स का है। 5 मार्क्स के 2 हैं, और उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। सही है, ओके मिस। आपके 2 टॉपिक्स हैं उसके लिए, 2 टॉपिक्स, एक तो आपका केवीएल वाला हो गया, और दूसरा मैंने आप लोगों को रिसेंटली पढ़ाया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने मैनुअल में गलत निकाली हुई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये, ओके जिसमें मिस। आपको एक कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस गिवन होगी, उसमें आपको सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला लगा के उसकी कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस निकालनी होगी कि फाइनल इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, ठीक है। मिस ये तो अभी आपने कराया है लास्ट क्लास में, वही उसकी बात कर रही है। और मिस जी जी, आपने एक वो इंक्लूड रिकॉर्डिंग है। जो हमें सेंड की थी, वो वाला मतलब जो न्यूमेरिकल था वही उस जैसा आप एक बना रही, राइट? मतलब जो आपने बनाया है। जी, वैल्यूज ओके चेंज मिस। होंगी लेकिन उसी के जैसे है बिल्कुल। सही है, सॉल्व सही है सेम मिस, तरीके से आसान है। होगा, सिर्फ वैल्यू मिस ऐड आसान होगी, है, समझ गए मिस। ठीक है। और बाकी इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस वाला है, मिस वो बट जो एमसीक्यूज नहीं है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स है। जो एमसीक्यूज हैं, अच्छा जी, मिस फिल इन द ब्लैंक्स, मिस एमसीक्यूज अच्छा मिस जो फिल इन द एमसीक्यूज नहीं है, ब्लैंक्स हैं, सॉरी। अच्छा मिस ये तो थोड़ा सा हाँ, फिर हो सकता है मुश्किल, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं क्योंकि मैं सब फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी है, जो अभी मैंने सारी क्लास में छोटी मोटी बातें बताई ना, ये सब वही फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं। मिस फिल इन द ब्लैंक्स को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर देना मिस, प्लीज। हाँ मिस वो इजी हो जाएगा नहीं हो ज़्यादा। सकता। मिस कर सकती हैं आप, सब कर सकती हैं मिस। देखो मैंने आप लोगों को सारी जो अभी बताई, पी टाइप के अंदर कौन सी चीज होती है, होल्स होते हैं, इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स है। डायोड की कौन सी साइड एनोड होती है, बहुत बेसिक है जो पढ़ाया है, सिर्फ वही दिया है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो।
एमसीक्यूज मुझे देने नहीं है, तो एमसीक्यूज में नहीं दूंगी। आसान है पेपर, फिर मिस टेंशन नहीं आप एक लेनी। प्लीज कोई मिस ये हेल्प क्लास कर ज्वाइन लें कि कर मिस सकता आप है फिर हमें गवर्नमेंट? टॉपिक स्पेसिफाई कर लेना कि इन टॉपिक्स में से आ जाएगा। मिस वो आप टॉपिक्स हाईलाइट कर देना जिसमें से एमसीक्यूज आएंगे, फिर हम ये वो किए तो है मैंने, वैकेंसी 3 टॉपिक्स हाइलाइट्स है ना। बस इसी में से हम सेमीकंडक्टर, एमसीक्यूज कंडक्टर, करने हैं। इंसुलेटर, इस वाले चैप्टर में से। दूसरा ये कंडक्शन, एन टाइप, पी टाइप और डायोड, इस चैप्टर में से आपको बस यही पढ़ना था। इसके अलावा आप लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी? केसीएल पढ़ा था। केसीएल से रिलेटेड एक आध आ सकती है कोई, रेजिस्टर्स के कलर कोड पे आ सकती है कोई, कंडक्टेंस का यूनिट पूछ सकती हूँ मैं, क्या होता है कंडक्टेंस का यूनिट। ठीक है, इस तरह की आसान आसान दी है। और रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, अभी पढ़ाया था इसी वाले लेक्चर में आज ही। क्या होता है रिकॉम्बिनेशन, इस तरह की बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक है, ओके मिस, आसान है समझ पेपर, गई। टेंशन न ले, हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, मैं मिस एंड कर रही हूँ क्लास। और मिस मल्टीसिम आप लोग डाउनलोड कर लिएगा, उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगी कि क्या करना है। मिस आपने स्टार्ट में जो न्यूमेरिकल करवाए हैं वो भी आएंगे? जो स्टार्ट से लेकर अब तक जो भी करवाया वो सब इंक्लूड है। लेकिन मिस ने 2 दिए हैं और हाँ 2 दिए लेकिन हैं मैंने सर। ऑलरेडी आप लोगों को ये बता दिया अभी के लिए, फिलहाल अभी के लिए, कि आप लोगों के 2 कौन से में से आएंगे। एक तो यूट्यूब के लेक्चर वाले में से ही दूंगी लाजमी, सिर्फ वैल्यू चेंज की है। और दूसरा आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो वाला दिया है। ओके सही है। मिस, जी मिस समझ गए। और शॉर्ट आंसर्स आपके कोई भी हो सकते हैं, वो आप लोग मतलब याद करने वाले नहीं है, खुद से सही आंसर्स लिख लेना। रीड लेकिन बुक को बहुत अच्छे से करना ताकि आंसर गलत ना हो। रीजनिंग में सबसे ज्यादा मिस्टेक आप लोगों की ये आती है कि अपनी इंग्लिश में बिल्कुल घटिया जवाब लिखते हो आप लोग। ओके मिस। मिस अक्सर और लोगों जब के इंग्लिश नामों नहीं में आती यही है हुआ मिस है। फिर? इंग्लिश नहीं आती हो तो यहाँ तक कैसे आ गए? हाँ मिस, ये बात भी सही है। मिस ये जो आपने चले टॉपिक ठीक है, अल्लाह हाईलाइट हाफिज। किए हैं यही आएंगे सिर्फ? और मल्टीसिम का मैं आपको समझा दूंगी बाद में, वो बस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।